सभी का। जैसे हम लोगों ने कल रीजनिंग के कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखे थे, उसी प्रकार से आज एक बार फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से सबसे पहले हम लोग ये देखना है, जैसे हमने कल याद किया था कि ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, सी को 3 कहते हैं, डी को 4 कहते हैं, ई को 5 कहते हैं, एफ को 6 कहते हैं, जी को 7 कहते हैं, एच को 8 कहते हैं, आई को 9 कहते हैं, जे को 10 कहते हैं, के को 11 कहते हैं, एल को 12 कहते हैं, एम को 13 कहते हैं, एम को 14 कहते हैं, ओ को 15 कहते हैं, पी को 16 कहते हैं, क्यू को 17 कहते हैं, आर को 18 कहते हैं, एस को 19 कहते हैं, टी को 20 कहते हैं, यू को 21 कहते हैं, वी को 22 कहते हैं, डब्ल्यू को 23 कहते हैं, एक्स को 24 कहते हैं, वाई को 25 कहते हैं, जेड को 26 कहते हैं। ऐसे हमें ये याद करना होगा। अगर इनका विपरीत निकालना होता है तो हमें 27 में से माइनस कर देना होता है जो भी संख्याएं होती हैं। मान लीजिए मुझे अगर बी का निकालना हो, बी का 2 है तो 27 में से 2 जाएगा 25, यानी कि बी का जो विपरीत हो जाएगा वो 27 में से 2 जाएगा 25, यानी जो बी का विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा वाई। ऐसे ही हमने कल की वीडियो बता रखा है, यदि आपको सीखना हो तो आप सीख लें उस वीडियो को देख के। आइए इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, यदि आर ए टी को 1, 8, 1, 2, 0 लिखा जाता है, एम ए टी को 1, 3, 1, 2, 0 लिखा जाता है, तब सी ए टी को क्या लिखा जाता है। जैसे हमने कल बताया था कि ऐसे लिख लेते हैं आर ए टी, जो इसका संख्या है इसके नीचे 1, 8, 1, 2, 0। हालांकि आप सभी को पता है कि ये जो r है इसका नंबर इसमें 18 है, तो वैसे ही r की जगह पे 18 लिख दिया है, a की जगह पे 1 लिख दिया है और t की जगह पे 20 लिख दिया है। उसी तरह से ये कंडीशन देखते हैं एम ए टी को देखिए, जैसे नीचे लिखा है 1, 3, 1, 2, 0। उसी प्रकार देखिए जैसे m को 13 कहते हैं तो m को 13 लिख दिया है, जैसे यहाँ पे m ने इसको 13 लिख दिया है, a को 1 लिख दिया है और t को 20 लिख दिया है। देखिए t को 20 लिख दिया। उसी प्रकार से हम अब ये वाली जो संख्या है सी ए टी, इसको हम इसी तरह लिख देंगे, जैसे सी को 3 कहते हैं, 3 कहते हैं, ए को 1 कहते हैं और टी को 20 कहते हैं। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख देंगे, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए कुछ आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया है वाई टी ओ जे को एक्स एस एन आई कहते हैं, तो डब्ल्यू आर एम एच को क्या कहेंगे। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं वाई टी ओ और जे। इसको पहले लिख लेते हैं नंबर में, इसको क्या कहते हैं, वाई को 25 कहते हैं, टी को 20 कहते हैं, ओ को 15 कहते हैं, जे को 10 कहते हैं। इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं एक्स एस एन और आई। इसको हम लोग नंबर में कहते हैं, एक्स को 24 कहते हैं, एस को 19 कहते हैं, एन को 14 कहते हैं, आई को 9 कहते हैं। देखिए इसमें से एक घटाया है, एक माइनस किया हुआ, इसमें से भी एक माइनस है, इसमें से भी एक माइनस है और इसमें से भी एक माइनस है और इसमें से भी एक माइनस है। इसी तरह इसमें से भी हम लोग उसी तरह करना होगा, डब्ल्यू आर एम एच। इसको लिख लेते हैं, इसका नंबर 23, 18, 13, एच को 8। अब इसमें से भी एक घटा देंगे तो आ जाएगा 22, इसमें से एक घटाएंगे तो 17 आएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो 12 आएगा, इसमें से एक घटा देंगे तो 7 आएगा। अब इसको इस यहाँ से देख के आप लोग याद है तो याद कर लीजिए, याद तो करना बहुत ज़रूरी ही है। यहाँ से देख के हम लोग लिख लेंगे। 22 को वी कहते हैं, 17 को क्यू कहते हैं, 12 को एल कहते हैं, 7 को जी कहते हैं, वी क्यू एल जी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिन्हें हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि ई एक्स एफ को जी डब्ल्यू एच कहते हैं, तो ए जेड बी को क्या कहेंगे। उसी तरह हम लोग ऊपर वाले की तरह ही देखते हैं इसको, ई एक्स एफ इसको लिख देंगे और इसका नंबर होता है, ई को हम लोग 5 कहते हैं, एक्स को हम लोग 24 कहते हैं, एफ को हम लोग 6 कहते हैं। इसके जस्ट नीचे हम लोग ये और उतार देंगे, जी डब्ल्यू और एच। जी को हम लोग 7 कहते हैं, डब्ल्यू को 23 कहते हैं, एच को 8 कहते हैं। देखिए इसमें
24 कहते हैं, x को, w को 23 कहते हैं, f को 6 कहते हैं, h को 8 कहते हैं। जैसे देखिए इसमें 5 में 1 जोड़ा हुआ है, 5 में 2 जोड़ा हुआ है, 5 2 7। इसमें से देखिए 1 घटाया हुआ है, इसमें देखिए 2 जोड़ा हुआ है। ठीक, अब उसी तरह इसको भी देखेंगे, a, z और b। देखिए a का 1 होता है, z का 26 होता है, b का 2 होता है। ठीक, तो देखिए इसमें भी +2 किया तो इसमें भी आप +2 कर दीजिए। तो जब +2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें से जब -1 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसमें जब +2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी 3 का मतलब c, 25 का मतलब y, 4 का मतलब d, यानी C/D ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसे हम हल करेंगे। जैसे BCD को GFE कहा गया है, तो MEC को क्या कहा जाएगा? उसी तरह हम उसको भी लिख लेते हैं, जैसे इसको लिखा था उसी तरह यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। B को भी लिख देते हैं, C लिख देते हैं, D लिख देते हैं। इसका नंबर B को 2 कहते हैं, C को 3 कहते हैं, D को 4 कहते हैं। जस्ट इसके नीचे लिख देंगे G, F और E। G को हम लोग 7 कहते हैं, F को 6 कहते हैं, E को 5 कहते हैं। इसमें हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसमें जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। जस्ट उसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे हम NEC। N का नंबर होता है 14, E का 5 होता है, C का 3 होता है। इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे, 14 5 19, 5 में फिर 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 19 को हम लोग R कहते हैं, 8 को H कहते हैं, 4 को D कहते हैं। यानी हम लोगों का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।